मैं करण नौकरी की तलाश में शहर आया था। कई सालों के मेहनत के बाद बहुत मुश्किल से मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिला। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था और इस मौके को हासिल करने के लिए मुझे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। कंपनी ने मेरे लिए एक फ्लैट किराए पर लिया था। ये फ्लैट शहर के पॉश इलाके में था। मेरे फ्लैट का नंबर 306 था। पहली नज़र में फ्लैट बहुत ही सुंदर और मॉडर्न लगा। उस फ्लैट के अंदर जैसे ही मैंने अपना कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पूरे बदन को छूकर गुजरा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये नया माहौल है और मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो होने वाला था उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज फ्लैट में मेरी पहली रात थी। मैं पूरी तरीके से थका हुआ था, इसलिए जल्दी सोने चला गया। लगभग आधी रात के करीब मेरी नींद अचानक से खुल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी मेरे बेड के पास से होकर कोई गुजरा हो। मैंने तुरंत से कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन ठीक उसके अगले पल ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैं डर के मारे तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अगले 1 घंटे तक मैं जगा रहा और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ और फिर मैं सो गया। अगले दिन जब मैं बिल्डिंग के वॉचमैन से मिला तो उसने मुझसे पूछा कि सर, आप 306 में शिफ्ट हुए हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया। हाँ सुनते ही उसके चेहरे में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, सर मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन उस फ्लैट में पिछले किराएदारों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हुई हैं। कोई भी वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास और बकवास बातें हैं। दूसरी रात मैं ऑफिस से देर से लौटा। जैसे ही मैं फ्लैट के अंदर आया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा बदलाव था। रात को जब मैं सोने गया, बाथरूम के नल से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। क्या मैंने नल खुला छोड़ दिया? ये मैंने सोचा। जब मैंने बाथरूम में जाकर देखा तो नल खुला हुआ था। मैंने नल को बंद कर दिया और फिर मेरी नज़र बाथरूम के शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर मैं डर से ठिठक गया। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। बाथरूम के शीशे पर किसी ने लिखा था, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगले दिन मैंने फ्लैट के बारे में खोजबीन करना चालू कर दिया। बिल्डिंग के कुछ लोगों ने बताया कि आज से करीब 5 साल पहले फ्लैट नंबर 306 में एक आदमी रहता था जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और उसने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। और बिल्डिंग के लोगों को ऐसा लगता है कि आज भी उस आदमी की आत्मा उस फ्लैट में भटक रही है, इसलिए वहाँ जो भी जाता है उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इस फ्लैट को छोड़ सकता था। मजबूरन मुझे इसी फ्लैट में रहना पड़ रहा था। इस फ्लैट में आज मेरी तीसरी रात थी। उस रात मैं अपनी घड़ी के अलार्म से उठा। अलार्म खुद ब खुद सेट हो गया था। घड़ी में 3:06 दिख रहे थे। जैसे ही मैंने घड़ी को बंद किया, मुझे लिविंग रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हिम्मत जुटाई और लिविंग रूम में गया। वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन टेबल पे एक पुरानी फ़ोटो रखी हुई थी। ये वही आदमी था जिसने सुसाइड किया था। मुझे मुक्ति चाहिए, ये फ़ोटो पर लिखा था। चौथी रात मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे चैन से रहना है तो इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालना पड़ेगा। मैं फ्लैट पर अकेला था और टीवी देख रहा था। अचानक से टीवी खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे की लाइट झपकने लगी। मैंने उसी लाइट की दीवार पे देखा कि मेरे अलावा किसी और की भी एक परछाई थी। मेरा दिल बिल्कुल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चीखते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? तभी परछाई ने जवाब दिया, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। उस रात के बाद मैंने उस फ्लैट को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मैंने एक पुजारी से बात की कि कहीं ये आत्मा मेरे पीछे पीछे ना चली आए। तो उस पुजारी ने बोला कि आप इस आत्मा के लिए शांति पाठ करवा सकते हो। मैंने पता लगाया कि सुसाइड करने वाले उस आदमी का नाम राजेश था। राजेश बहुत अकेला था और उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसने बैंक से लोन लिया था, लेकिन बिजनेस चौपट हो गया। राजेश तनाव में रहने लगा और इसी तनाव में उसने सुसाइड कर लिया। किसी ने भी राजेश की मदद नहीं की, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने भी नहीं। मैंने राजेश के परिवार को ढूंढा और उनसे बात की। उसके परिवार वाले बहुत शर्मिंदा थे और वो हवन के लिए मान गए। हवन करवाने के बाद फ्लैट का माहौल पहले जैसा नहीं था। अब फ्लैट में बहुत ही शांति थी और डरावना कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि अब राजेश की आत्मा को शांति मिल चुकी है। मैंने फ्लैट छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया।
लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई है। और आज भी मेरा अलार्म 3:06 पर बजता है और मैंने कोई भी अलार्म सेट नहीं किया है।